अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग जी? उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे जी। हम आपको वेलकम कहते हैं जी अपने सीएस सिस्टम के वर्चुअल क्लासरूम के अंदर जी। कोविड की वजह से हमारी जो लाइव क्लासेस थी वो फिजिबल नहीं थी, तो हमने एक लेआउट डिस्कस किया जी कि हम इस तरह के वीडियो लेक्चर्स बना के अपने स्टूडेंट को शेयर करेंगे और उससे मुतल्लिक़ असाइनमेंट्स होंगी। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो भी आपको क्लास के अंदर लेक्चर दिया जाएगा, इस लेक्चर्स के बाद उस लेक्चर से मुतल्लिक़ एक असाइनमेंट तैयार की जाएगी। वो असाइनमेंट तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को दी जाएगी। अब वो इस लेक्चर से रिलेटेड उस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस लेक्चर को थारोली देखें। आप इस लेक्चर्स को तसल्ली के साथ, गौर के साथ देखें। इस बात की गारंटी आप करें और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी कोविड की वजह से आपकी तालीम में हर्ज आ रहा है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करें। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। हमारे जो चैप्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं जी, बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, आईकॉम पार्ट 1। कुछ चैप्टर हम पहले से डिस्कस कर चुके थे, तो हम उसको आगे चले के जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जी जॉइंट स्टॉक कंपनी। बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी की 3 चैप्टर्स आती हैं हमारे जो कॉमर्स के सिलेबस में, तो हम उसको 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला हमारे पास टॉपिक है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी पार्ट 1। अब सबसे पहले हमने ये देखना है जी कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, कैसे यूज हो रही है जी, इसका सिस्टम और मैकेनिज्म क्या है जी। तो सबसे पहले हम इसके अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं जी। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो हमारे पास लिखा हुआ जी कि जी टाइप्स ऑफ बिजनेस। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं जी कि हमारे पास जो टोटल बिजनेस की टाइप चलती है वो 3 तरह के बिजनेस चलते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर जी सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे बोलते थे सोल ट्रेडरशिप, यानी ऐसा बिजनेस जिसको एक ही आदमी मैनेज करता था या वो एक ही आदमी उसके सारे के सारे लवाजमात को पूरा करता था जी। उसके बाद हमने देखा था जी कि वो सोल पार्टनरशिप में कुछ डीमेरिट्स थे कि उस बंदे का परफेक्ट कंट्रोल नहीं था, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल थी, प्लानिंग इश्यूज थे, मैनेजमेंट इश्यूज थे। तो उस जो सिस्टम था उसको रिड्यूस करके, अडॉप्ट करके, रिड्यूस करके जी एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हमने नाम दिया था पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में ये था जी कि मोर देन 2 पर्सन्स आपस में ज्वाइन करते थे, अपना कैपिटल शेयर करते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी लायबिलिटीज और सब कुछ शेयर करने के बाद उस बिजनेस को रन कर रहे थे। देखिए, बिजनेस का एक ही मोटिव होता है जी, वो है प्रॉफिट अर्न करना। सोल पार्टनरशिप में 1 मैन था, पार्टनरशिप में मोर देन 2 पर्सन, तो मैनेज करते थे, अपने बिजनेस को रन करते थे। ये तो शुरू में बिजनेस चल रहा था। अब देखिए, जब भी बिजनेस की तारीख को उठाया जाएगा या हिस्ट्री को देखा जाएगा तो सबसे बड़ा जो रोल होगा वो सोल पार्टनरशिप का होगा, क्योंकि ये बिजनेस की बेसिक इनिशियल फॉर्म है और इसीलिए बिजनेस को आगे लेके चल रहे हैं जी। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी कि जो हमारा रोल है जी सोल पार्टनरशिप का और बिजनेस पार्टनरशिप का, ये बिजनेस के अंदर वाइटल है। अब आप डे टू डे देखते हैं जी कि रोजमर्रा लाइफ में या तो आपके जो लोग सोल पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे होते हैं या फिर कर रहे होते हैं पार्टनरशिप का। तो सोल पार्टनरशिप जो 1 मैन बिजनेस है ये मोस्टली कॉमन है। आप अक्सर देखते हैं जी कि रेडी वाले, ठेले वाले, छोटी शॉप्स वाले हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, छोटे छोटे होलसेलर्स हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, सोल पार्टनरशिप को भी एक्ट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18th सेंचुरी में। जब 18th सेंचुरी के बाद तो जो प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, बेसिक बिजनेस का मकसद यही है कि लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद जो डिमांड में ड्रामेटिक चेंज आया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स चाहिए थी, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी थी, तो सोल पार्टनरशिप के लिए या पार्टनरशिप के लिए ये पॉसिबल ही नहीं था। अब देखिए, गुड्स जब ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होती हैं तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म यूज़ किया जाएगा जी, जिसके अंदर आपको जी प्रॉपर बड़ी मशीनरीज लगानी पड़ेंगी, बड़े बड़े आपको एक्सपेंसर करने पड़ेंगे, बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जो सोल पार्टनरशिप या पार्टनरशिप के बस की बात नहीं थी। इसलिए हमने शिफ्ट और किसकी तरफ किया था जी, जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ। तो बेसिकली जो 18th सेंचुरी की ड्रामेटिक चेंज थी, यही फाउंडेशन बनी इसकी जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्रिएट करने की। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है जी? अब जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिक टाइप ऑफ बिजनेस है। इसमें होता यही है जी कि जिस तरह हम पार्टनरशिप में पार्टनर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, अब बिजनेस को रन आउट कर रहे हैं, इसी तरह जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके अंदर भी हम ये क्या करते हैं जी कि मुख्तलिफ लोगों को कंबाइन करते हैं, जिनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, हम आगे डिटेल में देखेंगे, और वो आपस में ज्वाइन करने के बाद एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल ड्राइव करते हैं, जिससे जितने बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, जितने बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी पूरी होती हैं। ये तो हल्का सा इंट्रो था जी कि सोल पार्टनरशिप क्या है, ये पार्टनरशिप क्या है। अब हम चाहते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो बेसिक हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हम सिंपल क्या लिखते हैं जी, JSC, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं JSC, जॉइंट स्टॉक कंपनी।
सबसे पहले जी हम जॉइंट स्टार कंपनी की एवोल्यूशंस की तरफ आते हैं जी, कि शुरू में जो जॉइंट स्टार कंपनीज बनाई जाती थी वो सबसे पहले पुराना मेथड था, वो है जी बाय रॉयल ऑर्डर। रॉयल बोलते हैं जी बादशाह को, कि जी पुराने वक्तों में कि जब एक बादशाह किसी सल्तनत का जब वो ऑर्डर करता था किसी कंपनी को बनाने का, तो कंपनी ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाती थी बगैर किसी लेजिस्लेशन के, यानी कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशन नहीं थे। बादशाह ने ऑर्डर कर दिया तो जो ऑर्डर होगा उसके मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंपनी को फॉर्मेट कर दिया जाएगा। ये जो रॉयल ऑर्डर कंपनी होती है इसको हम बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। क्या बोलते हैं इसको जी? चार्टर्ड कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो बाय द ऑर्डर ऑफ रॉयल बन जाए उसको बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। अगर हम बात करते हैं जी इसके बाद रॉयल ऑर्डर के बाद बाकायदा कंपनी की रजिस्ट्रेशन बनना शुरू हो गई, एक लेआउट डिसाइड हो गया, बाकायदा रजिस्ट्रार बैठ गए कंपनी को कैसे बनाना है, कैसे रजिस्टर कराना है, कैसे उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पूरे एक मैकेनिज्म, पूरे एक लेआउट बन गया। अब वो लेआउट जो पाकिस्तान में रह गए वो है कंपनी ऑर्डिनेंस। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, यानी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऑर्डिनेंस है, जिसके अंदर एक कंपनी को फॉर्मुलेट करने के सारे रूल रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल्स गिवन होते हैं जी। तो ये इसकी रेवोल्यूशन हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं जी जॉइंट स्टार कंपनी की डेफिनेशन क्या है जी, होती बेसिकली ये क्या है। लिखा हुआ जी कि जॉइंट स्टार कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बेसिकली ये क्या है, ये लोगों का मजमुआ है, यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे पार्टनरशिप में लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन वो कम होते हैं, यहाँ पे ज्यादा लोग आपस में इकट्ठे होते हैं जी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जहरी बात है जी बिजनेस का एक ही पर्पस है, वो क्या है जी, वो प्रॉफिट मेकिंग करना। तो जहरी बात है जी तो जॉइंट स्टार कंपनी में भी लोग इकट्ठे होंगे किस मकसद को लेकर जी, फॉर प्रॉफिट मेकिंग। एंड हुज कैपिटल इज डिवाइडेड, और उस कंपनी का जो कुल सरमाया होगा, कुल कैपिटल होगा, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसके अंदर जी, ट्रांसफरेबल शेयर, छोटे छोटे हिस्सों में, और उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, शेयर। शेयर्स क्या है हम आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है जॉइंट स्टार कंपनी की, एंड इट हैज सेपरेट एंटिटी। और इसका तीसरा फीचर ये है जी कि ये जो जॉइंट स्टार कंपनी होती है इसकी एक अलग पहचान होती है, अलग कानूनी पहचान होती है, वो ही हम आगे में आके डिस्कस करेंगे इसको जी। अब तक जॉइंट स्टार कंपनी के हम फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो हम कुछ टर्म्स हैं जो जॉइंट स्टार कंपनी में यूज होती हैं, तो हमें उस टर्म से गो थ्रू होना जरूरी है। सबसे पहली टर्म जो दिमाग में आती है वो है जी प्रमोटर्स। जैसे नाम से जाहिर है जी, प्रमोटर, प्रमोट करने वाले। बेसिकली प्रमोटर कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है जी, ये वो लोग होते हैं या वो ग्रुप होता है जी जिसका काम क्या होता है जी, सबसे पहले जी बिजनेस का आइडिया कंसीव करना। देखिए जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल को थॉट आउट करते हैं जी कि हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना है जी। तो बेसिकली जो लोग प्रमोटर्स होते हैं वो बेसिकली उसके फाउंडर्स होते हैं जो क्या करते हैं जी, आइडिया कंसीव करते हैं, और जो भी पहले के एक्सपेंसेस हैं जिन्हें बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करके एक जो फर्म होती है, कंपनी होती है, उसको एक स्टार्टिंग फॉर्म में ले आते हैं। तो बेसिकली प्रमोटर हम कह सकते हैं वो लोग होते हैं जो कंपनी को इनिशियल स्टेज पे क्या करते हैं जी, प्रमोट करते हैं जी। दूसरा हमारे पास है शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर से पहले हम देखते हैं कि शेयर क्या होता है। अक्सर हिस्सों में हम अब नॉर्मल लाइफ में बात करें, हम शेयर से मान लेते हैं हिस्सा, जैसे जी ये मेरा शेयर है, ये आपका शेयर है, ये हिस्से को बोलते हैं। यहां जॉइंट स्टार कंपनी में शेयर से मुराद ये है कि जितना भी जॉइंट स्टार कंपनी का कैपिटल होगा, जिसे हम ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं, वो सारे के सारे कैपिटल को कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है जी। मिसाल के तौर सपोज अगर एक कंपनी का टोटल ऑथराइज कैपिटल वो 50,000 रुपए है, मैं सपोज करूं, वैसे अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, और हम उसको जी क्या कहते हैं जी, 1000 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, उसके शेयर बनाते हैं जी। तो ये जो 1000 हिस्सा बन रहा है ये उसका शेयर है। बेसिकली हम कहते हैं जी कि सारे के सारे कैपिटल को जो छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। अब बेसिक शेयर है क्या, देखिए जी जब भी कोई कंपनी बिजनेस अपना स्टार्ट करती है तो कंपनी क्या करती है कि आम पब्लिक को ऑफर करती है कि वो उसके हिस्सेदार बने, उसके शेयर होल्डर बने। तो कंपनी क्या करती है, अपना एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, बेसिक शेयर है क्या, शेयर एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है जी, जिस तरह कोई बॉन्ड होता है या कोई और चीज होती है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर कंपनी का नेम लिखा होता है जी, इसके ऊपर कंपनी का कोई मोनोग्राम बना हुआ है जी, जो कंपनी की अथॉरिटी उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, इसकी यहाँ पे फेस वैल्यू कितने का है, 100 रुपए का, 10,000 रुपए, जितने का है उसकी फेस वैल्यू। तो बेसिकली ये एक किस्म का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स है
जो कंपनी क्या करती है, इशू करती है। अब कंपनी जिन लोगों को ये देती है वो लोग ये शेयर लेने के बाद अब उस शेयर की जो प्राइस होती है वो कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट कर देते हैं। बेसिकली जिन लोगों ने ये शेयर होल्ड किया होता है, खरीदा होता है, हम उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। तो बेसिकली शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, शेयर परचेज करके कंपनी के अंदर पैसा डालते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वो है डायरेक्टर की। अब डायरेक्टर वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के पूरी की पूरी मैनेजमेंट को संभालना होता है, चाहे टॉप मोस्ट ये होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, उन्हें रन आउट करना होता है, बिजनेस कैसे वर्क करेगा, उसकी डिसीजन मेकिंग क्या होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सारे के साथ जो डिसीजन मेकिंग है ये कौन कर रहा होता है, डायरेक्टर। अब ये डायरेक्टर कौन होते हैं, बेसिकली ये शेयर होल्डर ही होते हैं, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर एक कल्चर है जिसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कल्चर, हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। अब उस कल्चर के तहत जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास एक वोटिंग राइट, हर शेयर होल्डर के पास एक वोटिंग राइट होता है। वो वोट करने के बाद क्या करते हैं जी, एक अपना अपॉइंट करते हैं जी डायरेक्टर। तो बेसिकली डायरेक्टर शेयर होल्डर ही होते हैं जो इलेक्शन पे खड़े होते हैं कंपनी के अंदर, बाकी शेयर होल्डर को वोट करते हैं, जो उनमें से जीतता है वो डायरेक्टर बनते हैं। नॉर्मल केस में जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर 7 होते हैं, ये 7 डायरेक्टर्स होंगे, पूरा एक पैनल होगा, पूरा ग्रुप होगा, उसको वोट आउट किया जाएगा और जो बंदा जीतेगा वो कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। तो डायरेक्टर बेसिकली वो लोग होते शेयर होल्डर हैं, लेकिन वो लोग होते हैं जिनके पास इजाफी चार्ज होता है बिजनेस की सारी कंपनी की चीजों को भी चेक आउट करने का लिए। तो ये बेसिक टर्म है जी, प्रमोटर, शेयर होल्डर और डायरेक्टर। नेक्स्ट हम आते हैं जी कंपनी के टाइप्स की तरफ। जो हमारे कोर्स के लेवल तक 2 तरह की टाइप्स डिस्कस की जाती हैं। एक हमारे पास होती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक हम बोलते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमारा ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम 2 शेयर होल्डर हो और मैक्सिमम 50 हो, यानी मिनिमम उसमें 2 और मैक्सिमम 50 हो, इसको हम क्या बोलते हैं जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और दूसरी जो होती है जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक में जिसे आप कहते हैं लिस्टेड भी कहते हैं या जी, या लोगों की कंपनी को पब्लिक की। अब जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं वो 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी हो जाए जी, जितने कंपनी को रिक्वायर्ड होगा अमाउंट इतनी शेयर इशू करती जाएगी और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ते जाएंगे जी। तो बेसिकली 2 तरह के टाइप्स हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब उसके बाद है जी कि जब कंपनी फॉर्मुलेट की जाती है, कंपनी बनाई जाती है, तो कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो प्रमोटर की रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं कि वो उसको इनिशियली रजिस्टर करवाते हैं। तो 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, आगे के डिटेल में हम पढ़ेंगे जी। वो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी ये वो है इसमें कंपनी के राइट्स, पावर और लायबिलिटीज का जिक्र होता है जी। और दूसरा इसका डॉक्यूमेंट है जी वो है जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पहला कौन सा है जी, MOA लिखा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और दूसरा हमारे पास है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, जो कंपनी को रन करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो इंटरनल मैनेजमेंट के होते हैं, वो उसमें मेंशन किए जाते हैं। और थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस बेसिकली इसमें कंपनी का पूरा बायोडाटा होता है, इसमें आर्टिकल भी होते हैं, इसमें मेमोरेंडम भी होता है और जितने कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनके नेम है, उनकी डिटेल्स है, वो सारी मेंशन होती है। और जब भी कोई पर्सन शेयर परचेज करता है तो शेयर के साथ उसको प्रॉस्पेक्टस भी दी जाती है ताकि उसको कंपनी के बारे में ना हो सके, उसके बाद कुछ ना कुछ वो मालूमात ले सके जी। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, आगे हम इस डिटेल में देखेंगे। अब हमारा जो असाइनमेंट का अगला हिस्सा है जी वो इसकी फीचर्स हैं। बेसिक तो जॉइंट से कंपनी के बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन हमारे पहले लेक्चर्स के अंदर हमें जस्ट 4 फीचर्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहला फीचर हमारे पास लिखा हुआ है जी सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसे बोलते हैं जी अलग कानूनी हैसियत। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी है जिसकी अलग कानूनी हैसियत होती है। मिसाल के तौर पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी सोल पार्टनरशिप को। अब देखिए सोल पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कोई एक इंडिविजुअल, सपोज मैं हूं, अगर मैं कहीं से पैसे बाई आउट करके बारो करके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, सपोज मैंने किसी से 50 लाख उधार लिया है और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस मेरा 6 माह, साल, 2 साल, 5 साल चला है और चलने के बाद फाइनली मुझे लगा कि वो बिजनेस मुझसे नहीं चल रहा, मैंने उसको क्या करना है, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब वो जो पैसा मैंने बाई आउट किया हुआ है, अब चाहे बिजनेस बंद हो गया है, चाहे बिजनेस को लॉस हो गया है, जितने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जितने मेरे ऊपर लायबिलिटीज हैं, जितने मेरे कर्जे हैं, वो मुझे अदा करने ही करने हैं। चाहे मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचूं, चाहे कोई भी मैं फ्रॉड करूं, जब तक वो कर्जे अदा नहीं होंगे तब तक मेरी लायबिलिटी रिजॉल्व नहीं होगी।
तो बेसिकली जो होती है सोल पार्टनरशिप, सोल पार्टनरशिप का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि उसमें जो लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, यानी आप जब तक लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो खत्म नहीं होती। और सेम यही डीमेरिट्स चला पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में भी थी जो हमारी जनरल पार्टनरशिप थी, उसमें जो पार्टनर की जो लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, यानी अगर पार्टनरशिप में भी लॉस हो गया तो जब तक लॉस पे ऑफ नहीं होगा तब तक लायबिलिटी आपकी नहीं जान नहीं छूटेगी। आप प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचो, घर बेचो, मर्जी बेचो, आपको वो लायबिलिटी अदा, इवन दो कि आपके खिलाफ मुकदमे भी हो सकते थे एंड दैट सिनेरियो। तो बेसिक हम क्या कर रहे थे कि जी जो हमारे पास पार्टनरशिप है, अब जब पार्टनर जो हमारे पास जॉइंट कंपनी है, इसकी एक अलग कानूनी पहचान है। कहने का मकसद ये जी कि जब हम किसी सोल पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वो उसके नाम से जाना जाता है कि ये फलाने बंदे का बिजनेस है, ये फलाने बंदे का बिजनेस है, लेकिन यहाँ कंपनी की अलग कानूनी सीएस है जी कि कंपनी के जब भी कोई आदमी कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा करेगा या कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट करेगी तो किसी डायरेक्टर के नाम से, किसी एम्प्लॉय के नाम से नहीं होंगे, वो जो एग्रीमेंट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो इटसेल्फ कंपनी के नाम से होंगे, यानी कंपनी अपने नाम से। सपोज मिसाल के तौर कंपनी टेलीनॉर, अगर टेलीनॉर कंपनी किसी से एग्रीमेंट कर रही है तो वो जो एग्रीमेंट में दूसरी पार्टी का नाम यूज होगा वो टेलीनॉर इस्तेमाल होगा, टेलीनॉर का डायरेक्टर, उसका एम्प्लॉय, उसका प्रमोटर इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जब किसी के खिलाफ मुकदमा करेगी या इसके खिलाफ जब मुकदमा होगा, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इसे साइन करना है जी, तो उसमें कंपनी अपना नाम यूज करेगी, अपने ऑनर का, अपने शेयर होल्डर का नाम इस्तेमाल नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं कि इसकी जो अलग कानूनी पहचान होती है, ये रजिस्टर होती है, लिहाजा ये सेपरेट ही चलती है जी। दूसरे हमारे पास है जी कॉमन सी। ऊपर हमने बात की थी कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग कानूनी शनाख्त है कि जब भी वो किसी एग्रीमेंट में जाएगी या किसी के खिलाफ कोई मुकदमा करेगी तो कंपनी अपने नाम से करेगी। इसी तरह देखिए कंपनी एक आर्टिफिशियल एसोसिएशन है, लोगों का एक मजमूआ है, कंपनी इससे कुछ नहीं है, कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, लिहाजा कंपनी साइन भी नहीं कर सकती है। तो उस कंपनी के साइन की वजह जब कंपनी एग्रीमेंट में जाएगी, किसी के साथ एग्रीमेंट करेगी, तो जाहिर बात जब मैं किसी से एग्रीमेंट करता हूं तो मुझे साइन करना पड़ता है, मुझे अपना थंब लगाना पड़ता है। लेकिन जब कंपनी एग्रीमेंट किसी के साथ करेगी, अब कंपनी है तो कुछ नहीं, तो वो क्या करेगी, एक सील यूज करेगी, एक स्टैंप यूज करेगी, जहां पे कंपनी का नाम आएगा वहां सिग्नेचर की जगह क्या आएगा, कंपनी की स्टैंप आ जाएगी। उस स्टैंप को हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील। क्या बोलते हैं जी, कॉमन सील। यानी जी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की कॉमन सील होती है जिसके थ्रू जब भी वो किसी एग्रीमेंट करेगी, कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करेगी, तो वो क्या करेगा, उस जो डायरेक्टर होगा, जो भी कंसर्न पर्सन होगा, उस कंपनी के क्या लगाएगा, स्टैंप लगाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है जी, वो है डेमोक्रेटिक स्टाइल, जिसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, जमहूरियत। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर भी डेमोक्रेसी होती है। अभी पीछे मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि जब भी कंपनी के डायरेक्टर्स, जब भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जी, जब भी कंपनी के डायरेक्टर्स उनको चूज किया जाता है तो कैसे होता है जी, मैंने कहा था कि जितने शेयर होल्डर हैं उनके दरमियान वोटिंग होती है, हर शेयर होल्डर के पास एक वोटिंग राइट होता है। वो क्या करता है जी, वोट करता है जी जिस डायरेक्टर का। अब हमारी डेमोक्रेसी में यही होता है जी कि हम लोग वोट करते हैं और वोट से अपना नुमाइंदा सेलेक्ट करते हैं। यहाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी में यही होता है जी कि शेयर होल्डर वोट करने के बाद किसको सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिक हम कहते हैं जी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर एक डेमोक्रेटिक कल्चर होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है जी। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड लायबिलिटी। अभी हमने शुरू में एक चीज डिस्कस किया, जब हम सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्कस कर रहे थे, हमने ये कहा था जी कि जो बिजनेस की पहली दो फॉर्म है, सोल पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप है, उसके अंदर एक बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उसकी लायबिलिटी वो अनलिमिटेड है। मैंने कहा था कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया, जब तक वो लॉस पे आउट नहीं होगा बंदे की जान नहीं छूटेगी। लेकिन जो आपके पास है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक पर्सन यानी एक शेयर होल्डर, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो लायबिलिटी होती है, वो लिमिटेड होती है। मिसाल के तौर पर जी, अगर मैंने किसी कंपनी है, कोई एबीसी कंपनी है, उसका मैंने शेयर खरीदा है जी, और शेयर सपोज कर रहा हूँ जी 100 रुपए का है जी, मैंने 100 रुपए पे किया, कंपनी का शेयर परचेज किया, मैं बन गया शेयर होल्डर। अब अगर उस कंपनी को, खुदा ना खास्ता, उस कंपनी को लॉस होता है लाखों का, करोड़ों का, तो मेरा जो लॉस होगा अप टू द प्राइस ऑफ शेयर, मेरा सिर्फ 100 रुपए लॉस होगा, इससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। कहने का मकसद जी कि जो मेरा शेयर होगा उसी की प्राइस तक मुझे लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो लायबिलिटी है कंपनी के अंदर अप टू 100 रुपीज है, जितनी शेयर की प्राइस है, जो भी है शेयर की प्राइस, इससे ज्यादा मैं लॉस पे करने के लायबल नहीं होगी। तो लिहाजा इसलिए कहते हैं जी कि जी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसमें जो उसकी लायबिलिटी होती है एक पर्सन की, शेयर होल्डर की, वो क्या होती है, वो लिमिटेड होती है।
तो ये हमारा एक जनरल ओवरव्यू था जी जॉइंट कंपनी का। इसी सिंपल का आपको असाइनमेंट दी जाएगी, आप पिक करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, इसी में से एमसीक्यूज बनाए जाएंगे और इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके बोर्ड का पैटर्न है जी। हम कोशिश कर रहे हैं जी, फर्स्ट लेक्चर था जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद और इसको बेहतर करें जी। आप इसको जी वीडियो पूरा देखें जी, पूरा लेक्चर को आप गौर से देखें जी, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जी बेल आइकन को लाजमी दबाएंगे जी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी, आप लोगों को बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी।